नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप में विवेक रंजन। बता दें कि बिहार में जो है इन दिनों आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ते दिख रही है। राजधानी पटना में गोपाल खेमका की हत्या होती है। राजधानी पटना के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं पारस, उसमें जाकर अपराधी जो है दिन दहाड़े मरीज को गोली मारकर निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस चुप्पी साधी हुई है। पुलिस जो है कह रही है कि छानबीन चल रहा है, लेकिन मामला का उद्भेदन होता है, लेकिन कोई अपराधी को कोई बड़ी सज़ा नहीं मिलती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे संपादक एस के राजीव सर हैं। किस तरीके से देख रहे हैं राजधानी में पहले गोपाल खेमका के बड़े कारोबारी की हत्या हुई, सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या हुई, पारस जैसे हॉस्पिटल है वहाँ पे अपराधी सीधे घुसते हैं और गोली मारकर निकल जाते हैं। विवेक, सीधे तौर पर ये आप बिहार पुलिसिंग का इसको फेल्योरनेस कह सकते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से बिहार जो है वो अपराध का एक बड़ा अड्डा बनता जा रहा है, और ख़ास करके राजधानी पटना। और अगर आप तुलना करें 2005 से 2010 से, तो जो ग्राफ है वो लगातार अपग्रेड करता जा रहा है, वो भागता जा रहा है ऊपर की तरफ। वजह क्या है? इसका मतलब है कि जो नीतीश सरकार की जो पुलिसिंग, जो पुलिसिया व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं से लैप्सेज है, छेद है। और आपको पता है ना कि जब नाव में छेद हो जाता है तो वो नाव डूब जाती है। अभी देखिए कि कुंदन कृष्णन, जो अपने ज़माने के वेटरन आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं, पटना में थे वो एसएसपी, एंटी क्रिमिनल उनको कहा जाता था, उनको स्पेशल सेंट्रल डेपुटेशन से बुलाया गया बिहार कि यहाँ भाई आप आइए और अपराध पर लगाम लगाइए। यहाँ आए तो एडीजे कुंदन कृष्णन कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई तो चूँकि किसानों के पास कोई काम नहीं है तो इसीलिए क्राइम बढ़ गया है। क्या किसान क्राइम कर रहे हैं? बताइए, एक आईपीएस अधिकारी, वीडियो भी ट्रेंड कर रहा है, वो वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बताइए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि एक एडीजी स्तर का अधिकारी अगर इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दे तो फिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या रहेगी? दूसरी तरफ देखिए, चुनाव का मौसम है, चुनावी मौसम है, और सरकार जानबूझ करके बहुत इनिशिएटिव नहीं ले रही है। इस बात को समझिए। ये वही नीतीश कुमार हैं विवेक, लॉ एंड ऑर्डर जिनकी यूएसपी हुआ करती थी 2005 में जब आए थे, और उसमें तो आतंक राज हुआ करता था, जंगल राज। इन लोग विपक्ष नहीं, उस समय तत्कालीन विपक्ष नहीं संज्ञान दी थी लालू के राज को। और देखिए कि 2005 से 10 में बिहार में अपराध खत्म हो गया था। वाकई में राम राज्य की तरफ बिहार चल पड़ा था। आज जो घटना हुई है पारस में, वो और सरकारी अस्पतालों का देख लिया जाए तो सुरक्षा वहाँ भी नहीं मौजूद रहते, चाहे पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, और भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे। तब तो अपराधी जो सीधे जाके अपना बात यह नहीं है कि अस्पताल में घुस के मारा गया। अरे भाई साहब, यहाँ तो घर में घुस के मार दिया जा रहा है। अब बताइए, गांधी मैदान थाना वहाँ से 300 मीटर की दूरी पे था, और उसके बाद जाकर के गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। बिहार के, पटना नहीं, बिहार के हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे, वो बड़े उद्योगपति थे। तो ये नहीं है कि हॉस्पिटल में घुस के मार दिया। खबर यह है, और समझने और सोचने वाली बात यह है कि पारस जैसा अस्पताल और राजा बाजार जैसा जाम का इलाका, वहाँ पर आप देखिए वीडियो में 5 अपराधी हैं, वो देखने से अपराधी की तरह लगते हैं, पूरा एकदम जा रहे हैं, एकदम पुलिस हेडक्वार्टर भी है, बगल में पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ से वाकई में बगल में पुलिस मुख्यालय है। ये बड़ी बात आपने बताया, सही में। और वहाँ पर जाइए कि 5 लड़का वो जा रहा है आराम से, मतलब कहीं कोई भय नहीं है, चेहरे पर कोई फियर नहीं है। वो पिस्टल निकालता है वहाँ से, और 5 जा करके वहाँ चैम्बर खाली करता है, और उसमें जो सबसे पहले जाता है वो सबसे बाद में निकलता है। इसका मतलब है कि कई गोलियाँ मारी गई है चंदन झा को। और देखिए कि ये चंदन झा भी अपराधी है, वो भी बक्सर का रहने वाला है उसमें। और शेरू, वहाँ 2 गैंग चलता था पहले, ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। शेरू अभी बंगाल के जेल में बंद है, ये बक्सर से इसको भागलपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। फिर ये बीमार था तो अभी पेरोल पे था, अस्पताल में इलाज इसका चल रहा था, और वहाँ पर घुस करके मार करके और फिर वो लोग इत्मीनान से बाहर निकलते हैं। यानी कि बिहार में अब अपराधियों के भीतर पुलिस का कोई खौफ नहीं। और इस बात की पुष्टि तो उस दिन हो गई थी जिस दिन एडीजी पंकज दराद यहीं पर जा रहे थे और उनकी गाड़ी के सामने में गोलियां चल रही थी। अंदाजा लगाइए कि एक तरफ आप कहते हैं कि भाई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है। अरे विवेक जी, बिहार में जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या फिर Z+ या Y+ सिक्योरिटी में जितने नेता हैं, वो अपनी सुरक्षा को छोड़ दें। फिर देख लीजिए आप, तो आप तो सुरक्षा कवच में घिरे हुए हैं, लेकिन आप घिरे हुए हैं, लेकिन बेचारी जनता मर रही है जिस जनता की वजह से आप सुरक्षा कवच में हैं। तो सवाल यहाँ यह उठता है कि जिस तरीके से उस वीडियो में पूरी तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ दिख रहा है, आने वाले दिनों में तो जो घटनाएं बिहार में हो रही हैं, अब तो हम आप कितने सुरक्षित हैं इसका आप बताइए। कि सब बंद है, हम लोग ऑफिस में अभी यहाँ पे बैठ करके प्रोग्राम कर रहे हैं, हो सकता है कोई अपराधी आए और यहाँ के गोली मार के चला जाए आराम से।
और पुलिस कुछ नहीं करे। और हुआ भी है, अपने ऑफिस में कई बार एसी का तार वार काट लिया गया, लेकिन आज तक पुलिस उस अपराधी को, उस चोर को पकड़ नहीं पाई। तो जब आप एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं तब अपराधी को क्या पकड़िएगा। और कुंदन कृष्णन जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, एडीजी बहुत बड़ा पद होता है, अब वो डीजीपी बनेंगे, डीजी बनेंगे वो आप, और उसके बाद आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। आप ये बयान दीजिए ना कि भाई कि हम 24 घंटे में अपराधी को पकड़ ले रहे हैं। आप योगी मॉडल की तर्ज पर आप 24 घंटे के पुलिस को में पकड़ करके आप उसको इनकाउंटर कीजिए ना। इस बिहार की जनता आपको हीरो बना देगी, कुंदन कृष्णन जी। और जो नेता बनने का आपको शौक है तो आप इस मंत्री बन जाइएगा। आपके सुनील जी बने मंत्री, कई लोग मंत्री बने, तो आप भी बन जाइएगा। लेकिन आप एडीजी जैसे पद पर बैठ करके और इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो वो तो भी आप ट्रॉल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में वाकई में ट्रॉल हो जाइएगा। देखिए, हम एक जर्नलिस्ट हैं, एक जर्नलिस्ट जो होता है, और हम कोई ये जो आज की तारीख में जो यूट्यूबर तथा कथित हैं, हम लोग पत्रकारिता के उस दौर को भी देखा है जब हम लोग मुख्यमंत्री के साथ बैठ के बात करते थे, और आज के भी पत्रकारिता हम देख रहे हैं। तो कम से कम कुंदन कृष्णन जी, कम से कम ऐसा जरूर कीजिए, ये बयान देने से काम नहीं चलेगा। आपकी भूमिका एक करक अधिकारी के तौर पर लोग जानते हैं आपको दिल्ली से इसलिए यहाँ बुलाया गया। और डीजीपी साहब के विषय में तो कहा जाता था कि वो एंटी क्रिमिनल है, और ये तो ऐसे एंटी क्रिमिनल नहीं किया है तो उसका क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं से पुलिस का मनोबल टूटा है। पुलिस पूरे दिन सीसीटीवी, सड़क पर देखिएगा आप कि आप हेलमेट पहन के नहीं गए गलती से तो चालान आपको काट कर पुलिस घर पहुंचा देगी। लेकिन वो अपराधी अगर जाता है बगैर हेलमेट का, उसको नहीं रोकती है पुलिस। ये इस बिहार की सच्चाई है, राजधानी पटना की। चूँकि हम आप सज्जन व्यक्ति हैं तो हमको आपको पुलिस तंग करती है, लेकिन जो अपराधी है उसके डर से पुलिस पीछे भागे रहती है। आप कहिएगा कि मैं पत्रकार हूँ भाई, तो कहेगा ठीक है पत्रकार है तो आप क्या है, तो पुलिस को बता रही है अपराधी कि भैया आप पुलिस हैं तो क्या है, हमारा अपना साम्राज्य है बिहार में। और ये आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। आप लाख बिजली फ्री कर दीजिए, आप लाख पेंशन दे दीजिए, लेकिन जनता अगर सुरक्षित नहीं रहेगी मुख्यमंत्री जी, तो फिर जनता आपको वोट नहीं करेगी। जहाँ इस चीज़ समझना पड़ेगा नीतीश जी को। तो नीतीश जी तो चूँकि काम अब क्या कर रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन कम से कम सम्राट जी जो पगड़ी बांध करके चलते थे और अभी जो चलते हैं, तो कम से कम उनको समझना चाहिए, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनने का शौक है आने वाले दिनों में कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन इस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में आपको मुख्यमंत्री जनता नहीं बनाएगी। और तेजस्वी यादव के विषय में तो कहना ही कुछ बेकार है, ठीक है ना। तो इसलिए विवेक जी, अभी बिहार जो है वो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट राम भरोसे हैं। वही जो राम रची राखा, तो राम जी जो चाहेंगे बिहार में वही होगा। चलिए, थे हमारे संपादक एस के राजीव सर, साफ तौर पे कह रहे थे कि बिहार की जनता जो है राम भरोसे चल रही है। जो आज नेता Z+ जो सुरक्षा लेकर चलते हैं, अगर Z+ सुरक्षा को हटाकर अकेले चलकर दिखाए तब उनको बिहार की स्थिति पता चल जाएगा। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।